स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने आणविक ठोस पढ़ा था। आणविक ठोस में आपको बताया गया था कि जिसमें वांडर वाल बल होता है उसको आणविक ठोस कहा जाता है। आपको ये भी पता है कि आणविक ठोस को जो है 3 भाग में बांटा गया था। सबसे पहला था ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा था अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। तो आज जो है हम लोग को पढ़ना है कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस का प्रकार सबसे पहला पढ़ना है। हम यहाँ ए नंबर हेडिंग लगाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसको बोलेंगे पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें क्या होगा कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है, डाइपोल मोमेंट का मान जो है शून्य नहीं होगा। कल आपको बताए थे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होगा तब क्या होता है, अशून्य होगा तब क्या होता है। यहां हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। वैसे ठोस जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है। वैसे ठोस जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है ध्रुवीय ठोस कहलाता है। ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। वैसे ठोस जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है उसको बोलेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। उदाहरण देते हैं इसके लिए। जैसे आप लोग HCl का उदाहरण जानते हैं। HCl का यदि हम बात करेंगे तो ये होगा H बॉन्ड Cl। और आपको पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसीलिए इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है आंशिक रूप से झुका हुआ रहेगा इस क्लोरीन की तरफ, जिसके कारण इस क्लोरीन पे आंशिक रूप से निगेटिव आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। और ये जो कंपाउंड है इसको बोलेंगे कि ये कंपाउंड पोलर है। तो यहाँ हम उदाहरण देख सकते हैं कि HCl जो है एक ध्रुवीय आणविक ठोस है। वैसे ही हम और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसको बोला जाता है। इसमें भी वही होगा, हाइड्रोजन है और ये सहसंयोजी बंधन से क्लोरीन द्वारा जुड़ा हुआ है। इस हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, इसीलिए इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ झुका हुआ रहेगा, इसीलिए इस पे आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको डेल बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। तो यहाँ विपरीत चार्ज उत्पन्न हो रहा है, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है उत्पन्न हो रहा है। ये भी जो कंपाउंड है पोलर है। और उदाहरण देखिए,
जैसे एच एफ में बात करें, सॉरी यहाँ बी आर नहीं होके, सॉरी क्लोरीन ना होके बी आर होगा, ब्रोमीन। वैसे ही एच एफ में यदि हम बात करें तो एच बॉन्ड एफ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है फ्लोरीन है, इसीलिए इसका बंधी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर आंशिक रूप से झुकेगा, इसीलिए इस पे आंशिक रूप से निगेटिव और इस हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये भी कंपाउंड जो है पोलर है। SO2 की यदि हम बात करें तो सल्फर है, ऐसे जुड़ेगा। सल्फर और ऑक्सीजन में बात करें तो ऑक्सीजन जो है सल्फर से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसीलिए इसका बंधी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ झुकेगा, इसीलिए इस पे एक बार पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे एक बार नेगेटिव। वैसे ही इस वाले ऑक्सीजन का भी बंधी इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ झुकेगा, अतः इस पे एक बार नेगेटिव और फिर से इस पे एक बार पॉजिटिव। यहाँ पे भी डाइपोल मूवमेंट उत्पन्न हुआ, मतलब ये भी जो कंपाउंड है ये पोलर है। और उदाहरण का यदि हम बात करें तो BCl2 का उदाहरण है बेरिलियम क्लोराइड। इसमें भी देख लीजिए B बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl। बेरिलियम और क्लोरीन में क्लोरीन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसीलिए इस पे आंशिक रूप से नेगेटिव और इस पे आंशिक रूप से पॉजिटिव। इस पे भी आंशिक रूप से नेगेटिव होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो, और इस पे एक बार आंशिक रूप से पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है कि वैसे ठोस जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। इतना सारा उदाहरण है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो है हम लोग इसका बी नंबर पार्ट जिसको बोलेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस, उसको पढ़ेंगे। तो अब बी नंबर हम लोग को पढ़ना है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस में जो है द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं हो रहा था। इसके विपरीत अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होगा कि वैसे ठोस जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, यदि द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है शून्य है तब उसको बोला जाएगा ये कंपाउंड जो है अध्रुवीय है, ठोस जो है अध्रुवीय ठोस है। उदाहरण हम लोग दे सकते हैं जैसे I2 Cl2 Br2 H2, और सारा भी उदाहरण दे सकते हैं जैसे CCl4 CCl4। यदि हम बात करें तो I बॉन्ड I, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता जो है समान है, इसलिए बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है बीच में ही रहेगा, किसी प्रकार का चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, मतलब जो है यहाँ डाइपोल मोमेंट जो है उसका मान शून्य है, म्यू इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये जो कंपाउंड है, ये जो एलिमेंट्स है, इसको बोलेंगे कि ये अध्रुवीय है। CCl4 तो इधर झुका रहेगा तो एक बार नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, और इस पे 4 बार जो है पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव समान है, इसलिए इसमें भी डाइपोल मूवमेंट जो है 0 होगा। और भी देख लीजिए Br है तो क्या हो जाएगा, Br2 है तो Br बॉन्ड Br, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, किसी प्रकार का डाइपोल मूवमेंट उत्पन्न नहीं होगा, मतलब म्यू इक्वल टू 0। अब हम लोग को पढ़ना है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका सी नंबर है हाइड्रोजन बॉन्डेड
मोलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड। इसका डिफिनेशन कहता है कि वैसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस कहलाता है। वैसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन अबंध होता है। हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन से जुड़ा हो या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हो या फिर हाइड्रोजन से जुड़ा हो। निश्चित रूप से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनना ही है। यदि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, ठीक है, और फिर फ्लोरीन से जुड़ा हो, इस H को हटा के हम F लिखते हैं। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो या फ्लोरीन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, निश्चित रूप से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे देख लीजिए HF है, बहुत सारे हम यदि HF को जोड़ें तो कुछ ऐसे होगा, H बॉन्ड F, फिर से यदि हम जोड़ें तो H बॉन्ड F, ऐसे कई बार जुड़ेगा। इसको हटाते हैं यहां से, H बॉन्ड F बॉन्ड H। HF की यदि हम बात करें तो यहां से जितना सारा भी ये बॉन्ड दिख रहा है HF तो ये है, ये भी HF, ये भी HF, लेकिन इस फ्लोरीन में और इस हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है इसी को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और उदाहरण देखिए, जैसे हम H2O का उदाहरण दें, H2O का उदाहरण लें तो कुछ ऐसे होगा, O बॉन्ड H बॉन्ड H, और फिर से ये वाला H जो है अगले H2O के अणु से जुड़ेगा O से, और फिर से इसका H और यहाँ पे एक होगा, फिर इसका H अगले ऑक्सीजन अणु के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा, और फिर इसका हाइड्रोजन परमाणु और इसका हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक H2O अणु है, एक H2O अणु है, और यहाँ पे भी H2O अणु है, लेकिन इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे ही NH3 के लिए भी बना सकते हैं। NH3 तो लिख सकते हैं NH H H H, फिर से जो है NH H और इसका H। इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है इसी को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है निश्चित रूप से बनाएगा जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा हो, इसको ध्यान रखिए। तो ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड, वैसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन अबंध होता है हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों प्रकार समझ में आया होगा, ध्रुवीय, अध्रुवीय और फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड। ध्रुवीय कहने का मतलब है कि जिसका डाइपोल मूवमेंट का मान 0 नहीं हो,
और अध्रुवीय कहने का मतलब है कि जिसके डाइपोल मोमेंट का मान शून्य हो। और फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके कहने का मतलब है कि वैसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन अबंध होता है, हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस कहलाता है। ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से विशेष रूप से जुड़ेगा तब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके बाद से आणविक ठोस का लक्षण है, इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो आणविक ठोस होता है उसका क्या लक्षण है, क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है। और फिर हम लोग इसका एक लास्ट टाइप बचा हुआ है जिसको आणविक ठोस बोलेंगे, सॉरी धात्विक ठोस बोलेंगे। तो धात्विक ठोस क्या होता है, उसका गुण क्या है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।